हमने आगे जो साउथ अफ्रीका को जिस तरह हराया है उस तरह हमने बेस्ट अब भी अपनी क्रिकेट खेली तो न्यूजीलैंड को हम पकड़ लेंगे। हमने उनको होम पे हराया है, अभी हम ट्राई सीरीज हरा के आए हैं। मैच में अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, कभी हार जीत तो मैच का हिस्सा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बेहतरीन अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करें। आर्या पार सिडनी में शाहीनों की कीवीज को ललकार। मेगा इवेंट का फाइनल कौन खेलेगा? ट्रॉफी के पहले उम्मीदवार के लिए न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने। बाबर आजम 11 ने अगर मगर से निकलकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। न्यूजीलैंड को सुपर 12 में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। रिकॉर्ड बुक्स और वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। 3 के 3 सेमीफाइनल्स शाहीनों ने जीते। 28 दो तरफा मुकाबलों में 11 मुकाबले में 17 फतूहात की वाज़े बढ़तरी भी बाबर आजम 11 को हासिल है। बाबर आजम जीत से कम के लिए तैयार नहीं। कीवीज पर काबू पाने के लिए एक से ज्यादा गेम प्लान बना लिए। बैटिंग ऑर्डर से छेड़छाड़ से इनकार। विनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील करने से मना कर दिया। कहा हर खिलाड़ी को जिम्मेदारी का एहसास है। गलतियों ने वर्ल्ड T20 का सफर मुश्किल बनाया। अब गलतियों से सीख लिया है, उन्हें दोहराएंगे नहीं। कीवीज कप्तान केन विलियमसन ने भी पाकिस्तान को मुश्किल हरीफ करार दे दिया। अहम में इससे कबल कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस के बजाय आराम। कप्तान बाबर आजम अकेले बाबर आजम सेमीफाइनल में खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन का दावा। कहते हैं पाकिस्तान का बेहतरीन खेल अभी बाकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने दूसरे मौके से पूरा फायदा उठाने की मंसूबाबंदी की है। वर्ल्ड कप T20 का टाइटल पाकिस्तान का है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर का यकीन। कौमी टीम से जीत की उम्मीदें मान लें। कहा तमाम क्रिकेट फैंस कौमी टीम को फातेह देखना चाहते हैं। पाक भारत फाइनल हुआ तो मजा दुबाला हो जाएगा। हमने बेस्ट अब भी अपनी क्रिकेट खेली तो न्यूजीलैंड को हम पकड़ लेंगे। अगर वो समझते हैं कि वो ऊपर खेल सकते हैं तो मैं कप्तान अपने को बैक करूंगा। मैच में अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, कभी हार जीत तो मैच का हिस्सा है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बेहतरीन अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। पाकिस्तान ही जीतेगा। फैंस ने पाक न्यूजीलैंड मैच से पहले दुआएं शुरू कर दी। किसी को बाबर आजम से बड़ी इनिंग की उम्मीद तो कोई शादाब खान की बल्लेबाजी का दीवाना निकला। पाकिस्तानी पेस बैटरी के सब गुन गाने लगे। फाइनल की है रात, चाचू के लग गए सौभाग्य। बाबर ने छक्के जब मारे रिजू भाई के साथ, न्यूजीलैंड गया बाहर, न्यूजीलैंड गया बाहर। सोशल मीडिया पर पाक न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की रात फैंस ने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। जीत के लिए टिप्स मीम्स का तूफान आ गया। पाक भारत फाइनल की उम्मीदें बांध ली। कीवीज से मुकाबला टॉप ट्रेंड में शामिल। We saw this statement that Secretary Blinken issued last week, shortly after these reports emerged. He said that we strongly condemn the shooting. We continue to strongly condemn the shooting of Imran Khan. We offer our condolences to the family of the individual who was killed. We express our hope for a quick and thorough recovery of all who were injured, including Imran Khan. अमरीका की इमरान खान पर कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत। रेड प्राइस ने पाकिस्तान में हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर दिया। तमाम जमातों से तशद्दुद से दूर रहने की अपील। कातिलाना हमले में शहीद होने वाले शख्स से ताज़ियत। आज़ाद मीडिया को जमहूरियत के लिए लाजमी करार दे दिया। कहा अमरीका जमहूरी और पुरअमन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। Psychologically more determined than ever, and that was to orchestrate this as if it is a religious fanatic who had bumped me off. A video which showed me as if I'm committing blasphemy. I'm hurting
religious sentiments. It was all part of a plan to make it out that eventually some fanatic had killed me. My party right now, and all opinion polls would verify that, is by far the most popular party in Pakistan's history. पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूं। 2 बार मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, इस बार मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा यह हमारा अंदरूनी मसला है, खुद हल करेंगे, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो खूनी इनकलाब आएगा। हर सर्वे और अवामी राय में हमारी पार्टी मकबूल है। सरकारी FIR चैलेंज करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुझे मालूम था कि मुझे कत्ल करेंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। मुझे मालूम था कि वज़ीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। जिन लोगों को नामजद किया, अगर वो बेकसूर हैं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। मुल्ज़िम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है, झूठ के पाँव नहीं होते। साद रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुल्ज़िम नवीद से अलग कर लिया। मैं पहले भी समझता था, पर मैंने आज भी देखा है एक दलेर शख्स है। 20 मिनट के अंदर अंदर एक तोता आ गया और तोते ने कहा मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है। मुझे मीडिया पे फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने कहा ये तो एक तोता बोलता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एतजाज़ अहसन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा एतजाज़ अहसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। 17 साल पहले PTI में शामिल होने की दावत दी थी। एतजाज़ अहसन ने कहा कि मुल्ज़िम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा तोता बोल रहा है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में एतजाज़ अहसन ने कहा पुलिस की कोताहियों ने केस बिगाड़ दिया। पुलिस के पास अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं, जो मुद्दई कहे पुलिस को लिखना पड़ता है। पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में होंगे। चंद माह में वजीर आजम की एक और यात्रा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए आज एवनफील्ड पहुंचेंगे। अहम तकर्रुरी, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और इमरान खान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात और इत्तेहादी जमातों की शिकायतों पर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वजाहतें देंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान खान कहते हैं हम अपने मकसद के करीब हैं, कोई खौफ या मौत का खतरा मेरी जिद्दोजहद नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। खत में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। शहबाज शरीफ ने लिखा सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। तो वजह ये थी कि हम इस वक्त हमारी तवज्जो मरकूज थी FIR के इशू पर कि क्या FIR कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, क्या हमारी मंशा के मुताबिक वो दर्ज की जाती है कि नहीं। वो आपके इल्म में है, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की FIR कबूल नहीं, पिटिशनर की बात को सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। लॉन्ग मार्च का आगाज जुमेरात को वजीराबाद से होगा। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं वजीराबाद हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने वकला को हिदायत कर दी है, शहादतें ज़ाया करना जुर्म है, इस पर अलग कार्रवाई होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर के साथ कनाडा में बसने वाले पाकिस्तानियों का इमरान खान पर दिलो जान निछावर करने का आज़म। टोरंटो में
मुजाहिरा, चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कप्तान पर हमला करने वाले साजिशियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। कीनिया में अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की वजह मशकूक थी, गाड़ी पर गोली चलाने की वजह कोई और है। अब तफ्तीशकारों का काम है कि हकीकत सामने लाएं। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिसिंग अथॉरिटी की कमिश्नर का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, आमतौर पर पुलिस सड़क पर बैरियर्स लगाती है, इस केस में सड़क पर पत्थर रखे गए, नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया। हुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और पाकिस्तान के मुस्तकबिल हमें इमरान खान में ही नज़र आता है। शरीफ मरहूम है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। उनके लिए दुआया तकरीब थी। इमरान खान उन पे जो रिसेंटली जो अटैक हुआ है उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। इमरान खान के साथ हैं और अल्लाह उन्हें जल्दी से जल्दी सेहतियाब करें। स्वीडन में अरशद शरीफ शहीद की याद में ताज़ियती रेफरेंस, इमरान खान से इज़हार यकजहती। यौम इकबाल की तकरीबात में अरशद शरीफ की फातिहा खानी की गई। बोल न्यूज़ की बंदिश पर पाकिस्तानियों का तशवीश का इजहार। कहा, मीडिया पर पाबंदियों से बैरून मुल्क पाकिस्तान का तासुर ख़राब हो रहा है, हुकूमत होश के नाखून ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। ट्वीट में कहा, पार्टी क़यादत मेरे सियासी नुक्ते नज़र से नाखुश थी, पार्टी क़यादत के हुक्म पर खुशी से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया, कल सेनेट चेयरमैन को इस्तीफ़ा जमा करा दूंगा। अमेरिका में वस मुद्दती इंतखाबात, डेमोक्रेट्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की बढ़तरी से कानून साजी मुश्किल हो जाएगी। ऐवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तों के लिए वोटिंग। अमरीकी सेनेट की 35 और 36 रियासतों के गवर्नर्स का इंतखाब होगा। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन्स को ऐवान नुमाइंदगान के लिए 5 और सेनेट में अक्सरियत के लिए 1 नशिस्त की ज़रूरत है। मुसलमान और पाकिस्तानी निजात अमरीकी भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में रात गए खून की में इजाफा। परदीर में पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान में भी सर्दी ने क़ब्ल वक्त दस्तक दे दी। महकमा मौसमियात की रवां साल सख्त सर्दी पड़ने की पेशगोई। सोई हुई कौम को जगाया, पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 145वां यौम पैदाइश। इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।